जो ज़मीन का इस तरह से मामला बिगड़ता जा रहा है, आज मैं बिहार वासियों से जो अखबार के द्वारा बिहार सरकार प्रकाशित किया गया है, पुश्तैनी ज़मीन बिना जमाबंदी की नहीं बिकेगी। तो मेरा सवाल है कि जितने भी पुश्तैनी ज़मीन कहकर बिक्री की गई है, क्या सरकार उसका आधार जांच करेगी? क्योंकि ये कानून सिर्फ गरीब गुरबा जो पढ़े लिखे नहीं है, आदिवासी है, छोटे तबके जात है, उन पे लागू होता है या बड़े बड़े रसूखदार पर भी होता है। क्योंकि रसूखदार लोग पढ़े लिखे धन बल के बल पर सर्वे में जमाबंदी खुलवा लिए हैं और उसके मुताबिक करोड़ों अरबों रुपया में बिहार में पूर्णिया जिला में बिक्री हो रहा है और कानून का डंडा और कानून का जो है गरीब आदमी पर जो है पड़ रहा है। यह अत्यंत दुख का चिंता का विषय है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और राजस्व विभाग जो है भूमि सुधार मंत्री हो या सचिव हो ब्रजेश मल्होत्रा जी को मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे बिहार में जितने भी पुराना जमाबंदी रजिस्टर 2 में दर्ज है, उसकी नियमानुसार से जांच होनी चाहिए कि उनकी जमाबंदी किस प्रकार से चढ़ाया गया है। क्योंकि वो धन बल के बल पर गरीबों का, आदिवासी का, बेसहारा का ज़मीन अपना नाम से, अपने पूर्वज के नाम से जमाबंदी खोल लिया है और करोड़ों अरबों रुपया में बिक्री कर रहा है और गरीब गुरबा तमाशा देख रहा है। क्योंकि गरीब गुरबा के घर में आज अगर कोई बीमार पड़ जाए, भगवान न करे, या किसी का बेटी का शादी हो या किसी प्रकार की बात हो, तो वो ज़मीन नहीं बिक्री कर सकते, क्योंकि उसको कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते वो परेशान है। और रसूखदार लोग, माफिया लोग घर में बैठे बैठे मोबाइल पर सारा काम होते हैं। यहाँ तक ये सब देखिए गरीब आदमी है, इन सब का कौन सुनेगा? आज हमारे कार्यालय में आते हैं और ये कागज़ लेकर आते हैं अपने पूर्वज का। इनको जब सीओ साहब के यहाँ जाते हैं, कर्मचारी के यहाँ जाते हैं, कर्मचारी इनको सुनना नहीं चाहते, क्योंकि इसका शरीर से बदबू आता है, महकता है, पैसा नहीं देता है ये, इसलिए इसको ऑफिस में, कार्यालय में ढुकने नहीं दिया जाता है और इनका काम नहीं होता है। बोलिए, मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या आप लोग जाते हैं थाना या अंचल में, कहीं भी न्याय के लिए जाते हैं, क्या आपको न्याय सुनता है? नहीं। अगर सुनता तो आज हमारा बिहार में इस तरह का झमेला नहीं होता। आज सरकार प्रकाशित किए हैं कि जिनके नाम से जमाबंदी है वो बेचेंगे। अब इनके पति ससुर मर गए, इनके पति के नाम पे जो है हस्तांतरण नहीं हुआ और आज जो है कागजात लेकर, यही एगो नहीं है, बिहार में लाखों करोड़ों लोग हैं जो वंचित है और उसको समान ज्ञान नहीं होने के कारण उसकी ज़मीन रसूखदार लोग, माफिया लोग हड़प रहा है और उसका दिन दोगुनी रात चौगुनी हो रहा है और करोड़ों अरबों में बेच रहा है और गरीब अपने पूर्वजों का कागजात छाती में लगाकर चारों बगल बेचैनी के साथ घूम रहा है और उसको घर से बेदखल किया जाता है। और मेरा आरोप था कि आपका रजिस्टर पंजी 2 गलत दर्ज किया गया है। जिनके नामों से जमाबंदी होनी चाहिए थी, वो उस आदमी को आप जो है सिकमी में डाल दिए हैं, बटाई में डाल दिए हैं और जिस लोगों को आप मालिक बनाए हैं, जमाबंदी है, वो आराम से जो है बेच रहे हैं, करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। और सरकार जो है, सरकार के अधिकारी और पदाधिकारी की सांठ-गांठ में इस तरह का खेला चालू है। और मैं निवेदन करता हूं कि जितने भी जमाबंदी रजिस्टर 2 में है, उसका नियमानुसार से जांच किया जाए, ताकि उसकी जमाबंदी पैसे के बल पर बनाया गया है। इन गरीब लोगों का ज़मीन को हड़पने के लिए जमाबंदी बनाए, जो बेईमानी कागजात पर, पैसे के बल पर, उसका उजागर हो, क्लियर हो, पर्दाफाश हो और इस गरीब गुरबा सभी को बिहार में, पूर्णिया में न्याय मिल सके, भटक नहीं सके। ये सारा झमेला आपका अंचल अधिकारी और आपका जो है कर्मचारी
और थाना जो है मजबूरन उनको भी जो है आपका ज़मीन का जानकारी थाना का नहीं होता है और थाना बैठकर जो है समझ नहीं पाता है। इसलिए मैं थाना से भी निवेदन करता हूं कि आपका गरीब गुरबा जाता है जनता दरबार में तो उनकी आप शांतिपूर्वक सुने और उसको आप न्याय देने की कृपा करें ताकि हमारे समाज से ये भ्रष्टाचार का कोण मिट सके और गरीब गुरबा का पूर्वजों का जो आदिवासी भारतवासी पूर्व से रहते चले आ रहा है सभी वर्ग के लोग गरीब गुरबा आज उनके नाम से जमाबंदी नहीं और रजिस्टर 2 में कलम दिए रजिस्टर आपका बैठकर जमाबंदी खोलते हैं। तो मेरा सवाल है कि उस जमाबंदी जो खोले हैं उसका कैसे प्राप्त है ज़मीन? जो कहता है ज़मींदार है उनको आप जमाबंदी कैसे खोले हैं, कौन सा कागज़ पर खोले हैं? आप भी अखबार में संविदित कीजिए और जांच कीजिए कि पूर्णिया जिला बिहार में आप जो जमाबंदी खोल कर बैठे हैं क्या वो जमाबंदी पैसे के बल पर खुला है या फिर नियमावली से खुला है? अगर नियमावली से खुला है तो आप हमें बताएं कि सीएस में किसका ज़मीन था, आरएस में कैसे ज़मीन बना और एमएस में कैसे इन लोगों को नाम से आप चढ़ाए। जिनकी ये लोग पढ़ा लिखा नहीं है आज न बुझ सकते हैं एकड़, न बुझते हैं डिसमिल, न बुझते हैं पॉइंट, कुछ नहीं पूछता है। ये कागज सीना में लेके साट के घूमता है। आज मेरे कार्यालय में जनता दरबार में आते हैं तो इसको राह दिखाते हैं, बताते हैं और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपकी अधिकारी पदाधिकारी राजस्व विभाग मलाई चाटता है और गरीबों का काम नहीं करता। क्या करता है? नहीं। से बोलिए खाना नहीं खाया है? नहीं करता है। कोई भी कार्रवाई क्या आपको न्याय मिलनी चाहिए ना? मिलनी चाहिए और जमाबंदी जो दर्ज है उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आज आदिवासी आज गरीब गुरबा जितने भी तबके हैं जिसको कहा जाता है उरांव ऋषि राम, ये सब का मुंह में बोली नहीं है और आप एक तरफ कहते हैं राम राज। ये राम राज कैसा? रावण के नाम से जमाबंदी और राम को वनवास दिए हुए हैं। ये कदापि बिहार में अच्छा नहीं लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि बिहार की रजिस्टर पंजी 2 में जितने भी बड़े बड़े रसूखदार लोगों का जमाबंदी है उसका नियमावली से जांच हो। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तब जाकर गरीबों को न्याय मिल सकेगा, घर मिल सकेगा। नहीं तो आज जो है पैसे के बल पर इन लोगों का जमीन जमाबंदी सीओ साहब खोल देते हैं और कल जाकर जैसे भी जाकर तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप गलत काम करते हैं। इसमें आपका राजस्व विभाग भी मिला हुआ है। आप मेरी बातों को चुनौती ले और जमाबंदी को आप संविदित कीजिए कि कौन राजा महाराजा का जमीन था, कौन सा दस्तावेज पर मालिक है, कौन सा सर्वे में आपका आरएस सर्वे में कौन सा डॉक्यूमेंट दिया जो जमाबंदी खाता खेतरा और खतियान कौन दिया? बिहार सरकार दे रहा है। आज इसको आरएस सर्वे में खतियान मिला और जब उस खतियान को आप सारा रिकॉर्ड को फाड़ चीर दिए फिर निकालने गया तो फिर परपत्र में आप भर कर देते हैं। और इनकी देख लीजिए 1 एकड़ 41 डिसमिल जमीन खेती का है और वो भी दूसरा आदमी कब्जा करके रखे हुए हैं। यही एक मैटर नहीं है, सभी के साथ पराय यही है। क्या है कि नहीं है? बोलिए। तो मैं कहता हूँ कि वंशावली का भी जांच हो कि इसके पूर्वज का जमीन है तो इसको वंशावली के हिसाब से मिलनी चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे ये हो, चाहे सरकार हो। आप नियमावली पर आइए। आपका पूर्णिया बिहार में जिस तरह का जमीन घोटाला चल रहा है आप उस पर सरकार इसमें भागीदारी है और गरीबों को आप तंग तबाह कर रहे हैं। बिहार में विकास ला रहे हैं कि गरीबों का विनाश ला रहे हैं। बस मैं यही कहूँगा कि आप जमाबंदी रजिस्टर पंजी 2 में जो दर्ज है उसको रसूखदार लोगों का आप जांच कीजिए। नहीं तो मेरा अशोक ठाकुर का चुनौती लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ आप राजस्व विभाग क्या जांच करेंगे? नाम बताने के लिए तैयार है। उस आदमी के नाम पर कैसे चढ़ा? आज बताइए कि तिलक भगवान को खाता कैसे जमाबंदी खुला, धर्मचंद डाका को कैसे खुला, आज जो है ग्रीन वैली कैसे बेच रहा है, कोनोरमा कैसे बेच रहा है। तमाम जितने भी है मैं धरवाने के लिए तैयार हूँ। क्या सम्राट चौधरी जी आप जो अपने मुंह से बोले कि माफियाओं पर कार्रवाई चलेगी, जमीन माफियाओं पर,
मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, और नहीं तो फिर आपका भी ऐसी तैसी करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप मुंह है, बोल दिए, इसको करके दिखाना होगा। और मुझे आशा है सम्राट चौधरी जी कि अपनी जुबान से नहीं पलटिएगा, और सभी गरीब गुरबा को आशियाना मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो आप भी तैयार रहिए, दीजिए और जमाबंदी का जांच कीजिए, पता चल जाएगा कि जमीन महा घोटाला कितना हुआ है बिहार में। धन्यवाद। ले